सबसे पहले मैं अमर उजाला काव्य कैफे का दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं तथा इसके सारे टीम को मेरा साधुवाद। इसके साथ आप सभी की उपस्थिति को मैं प्रणाम करता हूं। बनारस से मेरा एक गहरा नाता है, तो मैं अपना शुरुआत बनारस से ही करना चाहता हूं। ये गीत और एक कविता पढ़ूंगा मैं, तो गीत का मुखड़ा और बंद सुनिएगा। कि तू खुद को बनारस बनाना प्रिय, मैं तेरा ए गंगा किनारा बनूं। जिंदगी की सफर में तू मेरी बने, मैं तेरा हमेशा सहारा बनूं। मैं तेरा हमेशा सहारा बनूं। किसी मोड़ पे आते जाते कहीं, हाथ में हाथ हो और बातें कई। तू शर्माएगी थोड़ी घबराएगी, ए अधर कांप जाए जो छू लूं कभी। तू रूठे कभी तो मनाऊं तुम्हें, मैं हंसना हंसाना तुम्हारा बनूं। जिंदगी के सफर में तू मेरी बने, मैं तेरा हमेशा सहारा बनूं। मैं तेरा हमेशा सहारा बनूं। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं श्रृंगार से वीर की तरफ प्रस्थान करना चाहूँगा। श्रृंगार के बाद वीर पढ़ना थोड़ा सा कठिन है, लेकिन आप सबके सहयोग से मैं साधने की कोशिश करता हूँ। कविता का शीर्षक है अर्जुन की अग्नि परीक्षा। मैं ले चलता हूँ आपको महाभारत युद्ध के प्रथम दिवस में, जहाँ अर्जुन अस्त्र शस्त्र उठाने से मना कर रहे हैं। बोल रहे हैं मेरे सामने अपने हैं, मैं उनसे कैसे लड़ूं। तो आरंभ होता है कि युग का यह सूर्य उदित होने को आज अचल पर आया है। युग का यह सूर्य उदित होने को आज अचल पर आया है। श्यामल घन ने भी घुमड़ घुमड़ कर घोर अंधेरा छाया है। वह कौन खड़ा है विश्व पटल पर, नियति का अभियंता है, सारे कर्मों का सृष्टा है या पाप पुण्य का हंता है। जिसके मुख से सागर फूटे नदियों ने पाई अविरलता, लक्ष सूर्य चंद्र नक्षत्र धरा जिसके मुख में उगता ढलता। जो स्वयं सत्य एकाकी है, सारे कर्मों का कर्णधार, जिसके अंतस में मुखरित होता प्रेम द्वेष और जीतहार। जो सकल विश्व का सृष्टा है, अरे क्यों काल में एक बन छाया है कौन वीर जिसके हित में वो मार्ग दिखाने आया है। निशी हुई विगत आरंभ हुई, फिर रण कौशल रणधीरों का। यह कुरुक्षेत्र कोई समर नहीं है, शौर्य परीक्षण वीरों का। वह शौर्यशील का अधिकारी, जय विजय पराजय करधारी। हर अस्त्र शस्त्र से सज्जित है, फिर दीन बना क्यों धनुधारी। बोला प्रभु ने हे पार्थ सुनो, तुम दीन बने अरे क्यों फिरते हो। अतुलित बल के तुम स्वामी हो, भैया किस चिंता से गिरते हो। एक चिर चिंतित निश्वास लिए अर्जुन ने सारी बात कही। मुखमंडल आभाहीन किए, निज हृदय कुंज जज्बात कही। कहते हैं कि है आज समर को याम नहीं, है आज समर को याम नहीं है, थमने को संग्राम नहीं। मन विचलित होता बार बार, दुविधा का पारावार नहीं। एक और खड़े हैं भीष्म, एक और खड़े हैं भीष्म जिन्होंने पुत्र प्रेम से पाला है। एक और खड़े गुरुद्रोण जिन्होंने हर विपदा में ढाला है। माना की पथ का ज्ञान नहीं, एक महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि माना की पथ का ज्ञान नहीं, अरे सत्ता मद में अभिमानी है। ये दुर्योधन भी अपना है, लोलुपतावश ज्ञानी है। माधव तुम ही एक बात कहो, अर्जुन पूछते हैं कि माधव तुम ही एक बात कहो, निस्वार्थ सिद्ध कर पाने को अपने परिजन से लड़ जाऊं ये चंचल सत्ता हथियाने को। जिन चरणों का वंदन करना है धर्म यही कर्तव्य भी, अरे कैसे दूं उन पर बाण साध जिनसे सीखे हो ज्ञान सभी। जिन चरणों का वंदन करना है उन पर अस्त्र उठाऊंगा, सदियों तक कुल कलंक का देवता कैसे मैं बन पाऊंगा। माधव मेरे सम्मुख असमंजस की विपदा यह भारी है, बस एक फैसले से निर्धारित मेरी नियति सारी है। जो अपने हैं उनके हित में उनके प्राणों का मान करूं, या सत्ता मद में लिप्त स्वयं अपनों के लहू का पान करूं। जिसके छाया बचपन बीता, जिसके छाया बचपन बीता, आभारी हूं उन शालों का। कैसे मैं शीश उतारूं मां गांधारी के उन लालों का। केशव मैं अस्त्र उठाऊंगा, केशव मैं अस्त्र उठाऊंगा, विकराल समर घर घर होगा। लाशें बिखरेंगी लाशों पर, फिर मानवता जर्जर होगा। अर्जुन ने निज मन की सुविधा दुविधा बंधन का सार कहा। अपनों के सम्मुख विवश स्वयं का जीत त्याग कर हार कहा। भगवान पार्थ के विकल नेत्र विचलित उर्की दुर्दशा देख, क्षण भर अथरों पे अस्मित की फीकी रेखा को दौड़ाया। अपने तर्कों के बाणों से अर्जुन को पथ फिर दिखलाया। कृष्ण कहते हैं कि अपने अपने तुम रटते हो, अपने अपने तुम रटते हो। अपनों की बात निराली है, उसको अपना तुम कहते हो जिसकी मनसा ही काली है।
जो 5 गांव भी दे न सका, भ्राता का यश भी ले न सका, जो तुम पांडु के पुत्रों को तेरा अधिकार भी दे न सका, द्युत्सभा बुलाकर स्वांग रचिए मामा शकुनी क्या अपने हैं, या एकबला के चीर हरे धृतराष्ट्र पुत्र खल अपने हैं, या अपने हैं वो भीष्म द्रोण द्युत्सभा मौन कहने वाले, अन्याय न्याय का फर्क भूल मुख से न कुछ कहने वाले। अरे अपनों का धर्म नहीं होता चुप रह अन्याय सहन करना, हित अहित स्वार्थ का भान की अपयस का मुकुट बहन करना। फिर कहते हैं कि पांचाली के जो चीर हरे, पांचाली के जो चीर हरे वो नीच अधम व्यभिचारी हैं, और द्युत्सभा मौन कहने वाले सब मृत्यु के अधिकारी हैं। कहने को तो हैं शूरवीर, कहने को तो हैं शूरवीर, शक्ति मद में मदमस्त बड़े, अरे धिक धिक है हर उन वीरों पर जो एकबला के चीर हरे। मानव चुप रहता तब तक जब तक, मानव चुप रहता तब तक जब तक पौरुष रक्षित होता है, सर पर चढ़ता है सिंधु जब सम्मान अलक्षित होता है। फिर कहते हैं कि ये समर भूमि एक कुरुक्षेत्र तुम्हारे लिए आसान नहीं होने वाला। अधरों पे क्रंदन, अधरों पे क्रंदन का स्पंदन, नभजल अनल नयन भरकर हर विकट समय विकराल सिंधु को पार तुम्हें करना होगा, अगर शीश कटे तो कटे नियति के साथ तुम्हें लड़ना होगा। फिर भी जिसके हित में अर्जुन तुम व्यर्थ विनय भय करते हो, उसकी सृष्टि बस माया है, अरे उसकी निर्धारित काया है। जिसकी सृष्टि निर्धारित है उसको तुम कैसे मारोगे? तुम समर भूमि के सैनिक हो, फिर खुद से कैसे हारोगे? यह तेरे बस की बात नहीं, यह तेरे बस की बात नहीं, तो युद्ध रोक नहीं पाएगा। तू भी नियति का प्यादा है, नियति पर ही मिट जाएगा। फिर भी जिस पर तुम रोते हो अपनों की भौतिक काया है, अंतस में है जो नश्वर है वह स्वयं हमारी माया है। अब चलो दिखाता हूं तुमको अपने माया का अमिट द्वार, जिसका आदि न अंत मध्य, जिसमें शक्ति सागर अपार, मुख में ब्रह्मांड समाया है, विकराल अलौकिक काया है भीष्म द्रोण योद्धा अनंत, यह कैसी अद्भुत माया है। अर्जुन के मन का द्वंद्व देख प्रभु ने क्षण भर को मुस्काया, अर्जुन को देकर दिव्य नयन फिर अपनी छवि को समझाया। कृष्ण कहते हैं कि मैं वेदों का हूं ओमकार, मैं वेदों का हूं ओमकार, मैं धर्म मोक्ष का मुख्य द्वार, मैं ही वसुधा का सौरभ हूं, मैं सूर्य चंद्र का तेज प्रखर, मैं मुनियों के तप का प्रसाद, मैं ही नर का जीवन नश्वर, मेरे उर में ब्रह्मा विष्णु है महादेव शंकर शंकर, मैं सबके उर का वासी हूं, मैं निर्गुण हूं अविनाशी हूं, मैं सारे जगत का सृष्टा हूं पर घटघट में सन्यासी हूं। मैं ही ऐरावत कामधेनु, मैं ही ऐरावत कामधेनु, मैं ही नरपति में शेषनाग, मैं ही मृत्यु और जीवन भी, मैं ही मानव का दिव्य राग, मैं वेदों का हूं मूल मंत्र, मैं ही नियति का चालक हूं, मैं महाप्रलय का द्योतक हूं, मैं ही वसुधा का पालक हूं, मैं ही चेतनता का प्रसार, मैं मानव के मन का प्रकार, मैं ही रुद्रों में शंकर हूं, मैं ही कालों का हूं प्रहार, मैं सारे जगत का ज्ञाता हूं पर सबसे मैं अनभिज्ञ भी हूं, मुझ में खोकर मुझको जानो, मैं शून्य भी हूं, मैं दिव्य भी हूं। सारे प्रश्नों का तोड़ बता, सारे प्रश्नों का तोड़ बता, मोहन का मुख फिर मौन हुआ, घबराया सा जो अब तक था, अब उसका योद्धा कौन हुआ। छलिया से लेकर दिव्य ज्ञान, अर्जुन ने बंधन तोड़ दिया, गांडीव उठाकर तीव्र वेग से तीक्ष्ण बाण फिर छोड़ दिया। थे गरज रहे गज अश्वमेघ, सब महारथी सकुचाए थे, अर्जुन का अतुलित शौर्य देख सब निर्निमेष घबराए थे। आरंभ हुआ अध्याय यहीं, युग का इतिहास बनाएगा, श्यामल घन का अवशीष कुचल, यह अचल सूर्य मुस्काएगा, यह अचल सूर्य मुस्काएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम प्रखर शुक्ला है और मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ता हूँ। आज मैं गीत सुनाऊंगा, जो कि सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे एक आम धारणा है हम लोगों के समाज में कि पुरुष रो नहीं सकता है, तो उसी को ध्यान में रख के मैंने एक गीत लिखा है और उसमें 3 आयाम हैं। पहला, दूसरा मैंने उदाहरण लिए हैं और तीसरा मैं हूँ खुद जो बोलने वाला हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं, हिंदी साहित्य के हम विद्यार्थी हैं और जैसा कि सुमित्रा नंदन पंत ने भी कहा था कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकल कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। मतलब पहला कवि जो रहा होगा पक्का वो वियोगी रहा होगा और उसकी आंखों से ही बह के कविता निकली होगी। तो उस पर मैंने गीत लिखा है, तो सुनिएगा कि बात उसकी चली महफिलों में कभी, बात उसकी चली महफिलों में कभी, याद उसको किया और रोया हूँ मैं, कोशिशें की बहुत भूलने की मगर उसकी यादों में अब तक ही खोया हूँ मैं। बात उसकी चली महफिलों में कभी, याद उसको किया और रोया हूँ मैं, कोशिशें की बहुत भूलने की मगर उसकी यादों में अब तक ही खोया हूँ मैं। बात उसकी चली, पहला बंद है
क्या किसी ने यहाँ कोई पैमा दिया, पैमा मतलब पैमाना, क्या किसी ने यहाँ कोई पैमा दिया, क्या उजाला भी रोता दिया के लिए, क्या किसी ने यहाँ कोई पैमा दिया, क्या उजाला भी रोता दिया के लिए। मैंने भी है सुना वन में श्री राम भी रोए हैं अपनी हृदया सिया के लिए, रोए हैं अपनी हृदया सिया के लिए। प्रेम दीपक वही खुद के मन में कहीं, प्रेम दीपक वही खुद के मन में कहीं, उर्मिला की तरह ही संजोया हूँ मैं। बात उसकी चली महफिलों में कभी, याद उसको किया और रोया हूँ मैं। कोशिशें की बहुत भूलने की, मगर उसकी यादों में अब तक ही खोया हूँ मैं। बात उसकी चली। दूसरा बंद है कि कृष्ण भी छोड़ गोकुल को रोए बहुत, दूसरे सबसे शक्तिशाली पुरुष है वो। कृष्ण भी छोड़ गोकुल को रोए बहुत, आंखें भीगी सदा राधिका के लिए। कृष्ण भी छोड़ गोकुल को रोए बहुत, आंखें भीगी सदा राधिका के लिए। शिव तो वैरागी थे किंतु इस मामले वो भी रोए सती साधिका के लिए, वो भी रोए सती साधिका के लिए। उनकी एक एक झलक जो रही अब तलक, उनकी एक एक झलक जो रही अब तलक, मन के मैं उनको पिरोया हूँ मैं। कोशिशें की बहुत भूलने की, मगर उसकी यादों में अब तक ही खोया हूँ मैं। बात उसकी चली। और हिंदी साहित्य का विद्यार्थी हूँ, और प्रेमचंद जी ने कहा था कि साहित्य हमेशा समाज के आगे चलता है, राजनीति के आगे चलता है, तो मैं एक नया ट्रेंड स्थापित करने का प्रयास करता हूँ। देखिएगा, अगर बात पहुँचेगी तो वाह करिएगा कि रोक कर क्यों रखा है स्वयं को यहीं। पुरुष बांध अपने आप को पकड़ के रखता है, आगे नहीं बढ़ पाता है। रोक कर क्यों रखा है स्वयं को यहीं, ये रुकावट तुम्हारी गति के लिए। रोक कर क्यों रखा है स्वयं को यहीं, ये रुकावट तुम्हारी गति के लिए। खुल के बहने भी दो आँख से भाव को, दो बुलावा नई संस्कृति के लिए, दो बुलावा नई संस्कृति के लिए। सारी सुधियों को रख सामने ही कहीं, सारी सुधियों को रख सामने ही कहीं। हाँ, नया पंथ एक आज बोया हूँ मैं। कोशिशें की बहुत भूलने की, मगर उसकी यादों में अब तक ही खोया हूँ मैं। बात उसकी चली। अब एक गीत और बस सुनाऊंगा अगर समय हो तो, परमिशन हो तो। और ये गीत लिखा है उस दौरान में कि मतलब जब भगवान श्री राम बाली को मार देते हैं और 4 महीना इंतजार करते हैं, क्योंकि बरसात का टाइम हो गया होता है। और इसीलिए वो राम हैं, क्योंकि वो सबके हित का ध्यान रखते हैं, अपने हित के ऊपर सबका हित रखते हैं। और इसलिए वो कहते हैं कि 4 महीना इंतजार करते हैं, और सुग्रीव कहते हैं तुम अपना राज्य संभाल लो, अपना राज्य व्यवस्थित कर लो। उस पर तो 4 महीना उनका कैसा बीता माँ सीता के बिना, उस पर लिखा है गीत की। सिया बिन कटते नहीं दिन रैन, सिया बिन कटते नहीं दिन रैन। विरह मेघ जल बरस रहे हैं, भीग रहे दो नैन। सिया बिन कटते नहीं दिन रैन, सिया बिन कटते नहीं दिन रैन। विरह मेघ जल बरस रहे हैं, भीग रहे दो नैन। सिया बिन कटते नहीं दिन रैन, सिया बिन कटते नहीं दिन रैन। पहला बंद है, सोच रहे हैं वो कि जाने कैसे कहाँ होगी वो, जाने कैसे जीती होगी, जाने कैसे
कहाँ होगी वो जाने कैसे जीती होगी, कोमल प्राण प्रिया पर जाने क्या क्या कैसे बीती होगी, कोमल प्राण प्रिया पर जाने क्या क्या कैसे बीती होगी। निठुर नियति ने खेल रचा है, निठुर नियति ने खेल रचा है, ये विलग उसी की देन, सिया बिन कटते नहीं दिन रैन, सिया बिन कटते नहीं दिन रैन। विरह मेघ जल बरस रहे हैं, भीग रहे दो नैन, सिया बिन कटते नहीं दिन रैन, सिया बिन कटते नहीं दिन रैन। दूसरा बंद है कि किससे किससे पूछा मैंने, किससे किससे पूछा मैंने, तुमने देखी सीता प्यारी, किससे किससे पूछा मैंने, तुमने देखी सीता प्यारी। खग मृग मधुकर सेनी न जाने, खग मृग मधुकर सेनी न जाने, सीता खोज अभी तक जारी, सीता खोज अभी तक जारी। पल पल बीत रहा सदियों सा, पल पल बीत रहा सदियों सा, हर पल मन बेचैन, सिया बिन कटते नहीं दिन रैन, सिया बिन कटते नहीं दिन रैन। और अंतिम बंद है कि 4 महीने बिताने थे। अब 4 महीने कैसे थे ये देखिएगा कि 4 युगों का ये चौमासा, 4 युगों का ये चौमासा, 4 युगों का ये चौमासा, एक एक क्षण सदियों पर भारी, 4 युगों का ये चौमासा, एक एक क्षण सदियों पर भारी। हर एक घड़ी कहे है मानो राम होना है गलती तुम्हारी, हर एक घड़ी कहे है मानो राम होना है गलती तुम्हारी। बिन सिए ही ये सुख दुख ना जाने, बिन सिए ही ये सुख दुख ना जाने, ना जाने ये चैन, सिया बिन कटते नहीं दिन रैन, सिया बिन कटते नहीं दिन रैन। विरह मेघ जल बरस रहे हैं, भीग रहे दो नैन, सिया बिन कटते नहीं दिन रैन, सिया बिन कटते नहीं दिन रैन। पढ़ा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पहले तो मैं आप सबका बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि मुझे ये मंच दिया, और आप सभी को सादर प्रणाम, अभिनंदन। और मैं बताना चाहती हूँ कि प्रेम जीवन की सच में एक वृहद घटना है, व्यक्ति के व्यक्तित्व को पूर्णतः परिवर्तित कर देती है। तो उसमें अपनी रचना से पहले मैं 4 पंक्तियाँ पढ़ूंगी। उसी को चाहते रहना, उसी को चाहते रहना, उसी से दूर हो जाना, उसी को चाहते रहना, उसी से दूर हो जाना। नहीं आसान होता प्रेम में निष्काम हो पाना, नहीं आसान होता प्रेम में निष्काम हो पाना। जरूरी तो नहीं रिश्ते को कोई नाम दे जाना। कई बार रिश्ते ऐसे होते हैं कि हम डिफाइन नहीं कर पाते कि हमारे रिश्ते है, बस वो एक अच्छा बॉन्ड होता है। शायद प्रेम को आप किसी शब्द में बांध नहीं सकते। तो जरूरी तो नहीं रिश्ते को कोई नाम दे जाना, जरूरी है ज़रूरत में किसी के काम आ जाना, जरूरी है ज़रूरत में किसी के काम आ जाना। अब अपनी कविता पढ़ती हूँ, अपनी रचना पढ़ती हूँ। कई बार होता है कि प्रेम में बहुत प्रश्न जो हैं अनुत्तरित रह जाते हैं, जिसमें कवि और कवित्री उनको अपनी कविताओं में पिरोते रह जाते हैं। तो आगे बढ़ती हूँ।
प्रेम के रंग में तुम रंगे तो नहीं, प्रेम के रंग में तुम रंगे तो नहीं, इश्क के बंध में तुम बंधे तो नहीं, प्रेम ही प्रेम में तुम फंसे तो नहीं, प्रेम ही प्रेम में तुम फंसे तो नहीं। क्योंकि मरता है सारा ज़माना इसी पर, क्योंकि मरता है सारा ज़माना इसी पर, कहीं तुम भी इसी पर फंसे तो नहीं, प्रेम के बंध में तुम बंधे तो नहीं, प्रेम के रंग में तुम रंगे तो नहीं, इश्क के बंध में तुम बंधे तो नहीं, प्रेम ही प्रेम में तुम फंसे तो नहीं। सुनिएगा, आप तक पहुँचे तो बताइएगा। प्रेम में ही तो मीरा मगन हो गई, प्रेम में ही तो मीरा मगन हो गई, प्रेम में ही तो कबीरा दीवाना हुआ, प्रेम में ही तो मीरा मगन हो गई, प्रेम में ही तो कबीरा दीवाना हुआ। ये वही रंग है, ये वही रंग है, आज तुम पर चढ़ा और चढ़ा फिर चढ़ा का चढ़ा रह गया, और चढ़ा फिर चढ़ा का चढ़ा रह गया। क्या प्रेम सब सिर्फ हम इंसानों को परेशान करता है या कभी देवताओं को भी किया है? सुनिएगा। प्रेम में ही तो विष्णु हुए राम है, प्रेम में ही तो विष्णु हुए राम है, प्रेम में ही तो विष्णु बने श्याम है। ये वही खूबसूरत हंसी शाम है, ये वही खूबसूरत हंसी शाम है, जब मिले राधा रानी से घन श्याम है, जब मिले राधा रानी। इस रचना की अंतिम 4 पंक्तियाँ। वो तो भगवान थे, हम तो इंसान हैं, वो तो भगवान थे, हम तो इंसान हैं, बस यही सोच कर हम भी हैरान हैं, बस यही सोच कर हम भी हैरान हैं, जब फंसे प्रेम में, जब फंसे प्रेम में मेरे भगवान हैं, जब फंसे प्रेम में मेरे भगवान हैं, तो यारो हम तो उन्हीं की ही संतान हैं, तो यारो हम तो उन्हीं की ही संतान हैं। आप लोग अच्छा सुन रहे हैं। आप इजाज़त हो तो 4 पंक्तियाँ दूसरे रचना की कहती हूँ। जब भी हम किसी को मानते हैं, चाहते हैं, तो हमसे बहुत नादानियाँ होती हैं, गलती होती है स्टार्टिंग में। शुरुआत जब करते हैं तो उसमें मैंने लिखा था, कभी दीदार कर डाला, कभी इजहार कर डाला, कभी दीदार कर डाला, कभी इजहार कर डाला, किसी अरसे में तो हमने, किसी अरसे
कर डाला, किसी अरसे में तो हमने हाँ खुल कर प्यार कर डाला। रहे संग चंद लम्हे बस, सुनिएगा गौर करिएगा, रहे संग चंद लम्हे बस, मोहब्बत नाम दे डाला। उन्हीं के साथ ही रहकर, उन्हीं के साथ ही रहकर उन्हें बदनाम कर डाला। उन्हीं के साथ ही रहकर उन्हें बदनाम कर डाला। किसी अरसे में तो हमने किसी से प्यार कर डाला। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया प्रदीप भैया। अमर उजाला काव्य कैफे, कुछ कुछ शेर हैं, कुछ कुछ गजलें हैं, मैं पढ़ता हूँ। तुम ये आंसू संभाल के रख लो, तुम ये आंसू संभाल के रख लो, वक्त रुखसत पे काम आएंगे। तुम ये आंसू संभाल के रख लो, वक्त रुखसत पे काम आएंगे। मेरी सीता उदास आंखों से, मेरी सीता उदास आंखों से रोज कहती है राम आएंगे। मेरी सीता उदास आंखों से रोज कहती है राम आएंगे। कुछ शेर और हैं कि जब भी वो बेहिजाब आते थे, जब भी वो बेहिजाब आते थे, मुझको परियों के ख्वाब आते थे। जब भी वो बेहिजाब आते थे, मुझको परियों के ख्वाब आते थे। आपने पूछा ही नहीं मुझसे, आपने पूछा ही नहीं मुझसे, मुझको सारे जवाब आते थे। आपने पूछा ही नहीं मुझसे, मुझको सारे जवाब आते थे। नींद आती नहीं थी पर हमको, नींद आती नहीं थी पर हमको, तुमसे मिलने के ख्वाब आते थे। नींद आती नहीं थी पर हमको, तुमसे मिलने के ख्वाब आते थे। अब तो खत भी नहीं आता उसका, अब तो खत भी नहीं आता उसका, पहले खत में गुलाब आते थे। अब तो खत भी नहीं आता उसका, पहले खत में गुलाब आते थे। इश्क के इम्तहान में यारों, इश्क के इम्तहान में यारों, अपने नंबर खराब आते थे। दोस्तों शेर सुनना कि आज वही कुछ फूल हमारी झोली में रख जाता है। प्रदीप भैया शेर सुनना कि आज वही कुछ फूल हमारी झोली में रख जाता है। अपने सुख के दिनों में जिसको पत्थर हमने मारे थे, आज वही कुछ फूल हमारी झोली में रख जाता है। अपने सुख के दिनों में जिसको पत्थर हमने मारे थे। दुनिया भर से लड़ने वाली लड़कियां कितनी सुंदर थीं, दुनिया भर से लड़ने वाली लड़कियां कितनी सुंदर थीं। फिल्में देख के रोने वाले लड़के कितने प्यारे थे। दुनिया भर से लड़ने वाली लड़कियां कितनी सुंदर थीं। फिल्में देख के रोने वाले लड़के कितने प्यारे थे। कुछ शेर और हैं कि तुमको लगता था कि मैं लौट के घर जाता था, तुमको लगता था कि मैं लौट के घर जाता था। मैं तुम्हें छोड़ के आता था तो मर जाता था। तुमको लगता था कि मैं लौट के घर जाता था, मैं तुम्हें छोड़ के आता था तो मर जाता था। और शेर है कि मैं भी रो पड़ता था जब मिलती थी खुशियाँ मुझको, मैं भी रो पड़ता था जब मिलती थी खुशियाँ मुझको। वो भी हंस पड़ता था जो अंदर से भर जाता था।
मैं भी रो पड़ता था जब मिलती थी खुशियाँ मुझको, वो भी हंस पड़ता था जो अंदर से भर जाता था। पा ही लेते हैं मोहब्बत को मोहब्बत वाले, पा ही लेते हैं मोहब्बत को मोहब्बत वाले, तुम जिधर होती मेरा ध्यान उधर जाता था। पा ही लेते हैं मोहब्बत को मोहब्बत वाले, तुम जिधर होती मेरा ध्यान उधर जाता था। एक गजल और है कि बजती रहती है दिल में जो मीठी सी धुन, माहिया मेरे सुन। बजती रहती है दिल में जो मीठी सी धुन, माहिया मेरे सुन। मेरी आंखों के मोती को होठों से चुन, माहिया मेरे सुन। मेरी आंखों के मोती को होठों से चुन, माहिया मेरे सुन। एक मुद्दत से जिस शख्स का ख्वाब दिन रात आंखों में था, एक मुद्दत से जिस शख्स का ख्वाब दिन रात आंखों में था, तुझ में दिखते हैं उस शख्स के सारे गुण, माहिया मेरे सुन। तुझ में दिखते हैं उस शख्स के सारे गुण, माहिया मेरे सुन। इश्क के रास्ते माना मुश्किल सही पर इसी राह पर, इश्क के रास्ते माना मुश्किल सही पर इसी राह पर, तुझसे मिलना सुकून तेरा दिखना शगुन, माहिया मेरे सुन। तुझसे मिलना सुकून तेरा दिखना शगुन, माहिया मेरे सुन। और शेर है कि ये मेरे ज़ख्म हैं इनको इतनी सजावट की आदत नहीं, ये मेरे ज़ख्म हैं इनको इतनी सजावट की आदत नहीं, इनको धागे से सी इन पे रेशम न बुन, माहिया मेरे सुन। इनको धागे से सी इन पे रेशम न बुन, माहिया मेरे सुन। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप सभी को नमस्ते। ये भावना जिस तरह से अभी उद्वेलित हो रखी है महफिल में, वहीं से शुरू करते हैं और फिर हम अवसान में आपको किसी अन्य भावना के उत्थान पर लेके चलना चाहते हैं। सुनिए, गज़ल का एक मतला और एक शेर है कि उन राहों पनाहों को भी अपने राज याद हैं, उन राहों पनाहों को भी अपने राज याद हैं, धड़कन की लाज दिल के वो अल्फाज याद हैं। और शेर सुनिए कि करती हैं खनक अब भी मेरी आहटें पाकर, करती हैं खनक अब भी मेरी आहटें पाकर, तुम्हारी चूड़ियों को अपने वो अंदाज याद हैं। अब सुनिए एक कविता, सुनिए कविता का एक अंश, उसके बाद हम किसी अन्य कविता पर आपको लेके चलेंगे। कविता का एक अंश है जिसके उत्तर में एक प्रश्न आया था हमारे पास, जिसके उत्तर में ये जवाब लिखा जा रहा है कि कौन हो तुम प्रिय मेरी, यह अचानक प्रश्न कैसा, कौन हो तुम प्रिय मेरी, यह अचानक प्रश्न कैसा। ठीक है पहले कान्हा ही बता दें राधिका बिन कृष्ण कैसा, फिर तुम्हें बतला सकूंगा प्रीत क्यों तुमसे है मेरा, क्यों तेरी गलियां हैं निधिवन चिर जहां मेरा बसेरा। अन्यथा यह प्रश्न प्रमदे पूछना तुम राधिका से, जो स्वयं है कृष्ण प्रिय स्नेह प्रिय तब साधिका से। स्वप्नों के चाहे इंद्रलोक हों या घाटी की बस्ती गहरी, सपनों के चाहे इंद्रलोक हों या घाटी की बस्ती गहरी, पर जिधर चले पग झटक झूम इनकी गंतव्य तुम्ही ठहरी। हम पार किए शत कमल ताल, हम पार किए शत कमल ताल, पालाश पुष्प के वन अनुपम, पर जाकर जिनमें उलझे हम वह केश तुम्हारे थे प्रियतम। नैनों से तर्कवाद करना, नैनों से तर्कवाद करना। हम बहुत ही आह्लादित हैं आप सबको अपने बीच में पा करके। कविता सुनिए राजू भाई कि नैनों से तर्कवाद करना और चितवन से करना विवाद, चंचल मुखड़े से फिर अपने करना बातें कुछ क्षणिक बाद, फिर भी यदि उत्तर ना आए तो तुम्हें बतला सकूंगा क्यों तुम्हारे रूप पर आंखें भ्रमण करती हैं फेरा, प्रीत क्यों तुमसे है मेरा, प्रीत क्यों तुमसे है मेरा। कौन हो तुम प्रिय मेरी, यह अचानक प्रश्न कैसा, पहले कान्हा ही बता दें राधिका बिन कृष्ण कैसा। अब सुनिए प्रेमवत जी ने जिस भावना को उत्थान पर चढ़ाया था उसके पहले की भावना है, जिसमें कान्हा जी अपने विराट स्वरूप का अस्तित्व दे रहे हैं। महाभारत का रण उद्विग्न है, चल रहा है, लेकिन एक और मरण जीवंत हो उठा है और एक और भगवान कृष्ण जी अपने विराट अस्तित्व का दर्शन दे रहे हैं। कविता सुनिए, कविता का एक अंश, उसके बाद उस कविता को सुनाएंगे जिस कविता के लिए यहाँ हमारा आना सार्थक होगा। कविता सुनिए कि उद्धत है महासमर,
उद्धत है महासमर, छल रहे पलक को शरणिशंग, जीवन को हर अंकित विवर्ण कर रही युद्ध की भूमि भंग, नर्तन कर रहे शूल दिग्विजय हो रहे मंद, रुधिर संग बहे हस्त संघार, नाश कर रहा स्वयं मरघट ज्यों रख लह लहे हस्त, हुए दुर्भेद्य अंगरी शिरस्त्राण पल में खंडित, साध लक्ष्य काल हो रहा प्रफुल्लित अभिनंदित, एक और मरण है अवनी पर, एक और मरण है अवनी पर, एक और श्याम कर रहे सृजन वह महारूप, जिसके स्वरूप में है अनंग भैरव कुरूप। एक और मरण है अवनी पर, एक और श्याम कर रहे सृजन वह महारूप, जिसके स्वरूप में है अनंग भैरव कुरूप। आप सभी का आभार। और अब ये कविता सुनिए, ये आखिरी कविता है जो हम आप सामने प्रस्तुत करेंगे, इसलिए चाहते हैं आप अपना मन दे दें, हमको मन समर्पित कर दें। कविता सुनिए। कविता यह उन आंदोलन जीवियों के लिए है जो अपने हक की लड़ाई करते करते देश को खंड खंड करने की बात करते हैं। मेरा बहुत ही दिल बहुत ही इससे दुखी था, इस कारण यह कविता फूटी है अंदर से। कविता सुनिए कि ठीक है यह देश तुम्हारा थोड़ी है, ठीक है यह देश तुम्हारा थोड़ी है, यह तो सुरभित सुलभ सौम्य जन के हित पात्र पीक है, ठीक है। माघ शरद के निरभ्र नभ को मुक्त तुम्हारी आंखें पीती, माघ शरद के निरभ्र नभ को मुक्त तुम्हारी आंखें पीती, करती तारावली घटा में सांसें छंद मुक्त रणनीति, जो प्राणों की प्रभा बुझा गए वे कलंक हैं सहते, जब तुम दोनों हाथ उठाकर अपने दम भी मुख से कहते, आजादी तो भीख है, ठीक है कि तुमने जीर्ण हृदय म्लानित मुख पर आशाएं पूजित नहीं लखीं, तुमने उस भारत में सांस नहीं ली जहां की हवा में घुटन आती थी, तुमने जीर्ण हृदय म्लानित मुख पर आशाएं पूजित नहीं लखीं, कहो तुम्हारे शोणित है कि तलवारें कब रही सखी, कब बंदूकों को लिए अंक बम तोपों से लिपटी रही दें, क्या कभी लटक कर सूली पर ग्रीवाने साझा करी स्नेह, जय भारत की अहलाद गूंज बनकर कौंधी ये कभी चीख है, आजादी तो भीख है, ठीक है। इसके बाद एक बंद सुनिए कि तो आजादी तो भीख है, ठीक है, आजादी तो भीख है, ठीक है। ठीक कहाँ है, ठीक नहीं, ठीक कहाँ है, ठीक नहीं, आजादी कोई भीख नहीं, ठीक कहाँ है, ठीक नहीं, आजादी कोई भीख नहीं, नारों के थूकों से भर दो यह देश है पात्र पीक नहीं, गणनाएं भूल चलोगे लाशें अगर गिनोगे, गणनाएं भूल चलोगे लाशें अगर गिनोगे, विधवाओं के सिंदूरों माओं से अगर मिलोगे, घुटनों पर घिसते ललनाओं के भाग्य सुनोगे, भाग उठोगे कुम्हलाओगे दहल लुठोगे, यह पुण्य भूमि भारत है जिसका स्वाद देव ने जाना, इसको मस्तक पर लगा पूज भगवन ने खुद को पहचाना, अरे जाओ देखो काशी को संगम प्रयाग के तट को, या दहक रहे नृपदीन एक संघाटों को मरघट को, कैसे वंशज हो वीर शिवाजी के दुर्दांत शौर्य का, घर नहीं कोई परिचय तुमको कैसा इतिहास मौर्य का, चित्तौड़ लक्ष्मी बाई के परिचित कुठार की झंझा हो गई अपरिचित नहीं याद रह गई आज मैं समझा, कैसे वंशज हो वीर शिवाजी के दुर्दांत शौर्य का, घर नहीं कोई परिचय तुमको कैसा इतिहास मौर्य का, चित्तौड़ लक्ष्मी बाई की परिचित कुठार की घनझंझा हो गई अपरिचित नहीं याद रह गई आज मैं समझा, और मैत्रेयी और गार्गी के गुण का विधान जाना है, मैत्रेयी और गार्गी के गुण का विधान जाना है, या महलों में रहने वाले को बुद्ध सदा माना है, सब नचिकेता ध्रुव भरत मार्कंडेय कथाओं में हैं, यह कहने वाले ही कुंठित हैं घोर व्यथाओं में हैं, तुम भरत वंश हो और तुम्हारे हाथों लगती लांछन है, यह कोई लीक नहीं है, जागो जागो हे साम्य बंधु देवी, यह ठीक नहीं है, यह ठीक नहीं। आभार, धन्यवाद। एक कविता है, सुनिएगा। जो हम इस ज़माने से रूठ जाएंगे, जो हम इस ज़माने से रूठ जाएंगे, यकीन मानिए एक साथ कई दिल टूट जाएंगे, जो हम इस ज़माने से
रूठ जाएंगे, यकीन मानिए एक साथ कई दिल टूट जाएंगे। जो हम ना रहें तो उन सबके जवानी का क्या होगा, जो हम ना रहें तो उन सबके जवानी का क्या होगा, दो चार नई तीन चार पुरानी का क्या होगा। जो हम ना रहें तो उन सबके जवानी का क्या होगा, दो चार नई तीन चार पुरानी का क्या होगा। अभी तो और लोग हमारा दीदार करेंगे, अभी तो और लोग हमारा दीदार करेंगी, अभी तो कई और नई हमसे प्यार करेंगी। लोग कहते हैं मैं सबको धोखा दे रहा हूँ, लोग कहते हैं मैं सबको धोखा दे रहा हूँ, मगर मेरा मानना है मैं सबको मौका दे रहा हूँ। लोग कहते हैं मैं सबको धोखा दे रहा हूँ, मगर मेरा मानना है मैं सबको मौका दे रहा हूँ। जिंदगी मिली है तो क्यों ना इसको खुलकर जिया जाए, जिंदगी मिली है तो क्यों ना इसको खुलकर जिया जाए। इतना बड़ा दिल है थोड़ा थोड़ा सबको दिया जाए। 4 चैम्बर्ड हर्ट होता है। इतना बड़ा दिल है तो थोड़ा थोड़ा सबको दिया जाए। और इतनी सारी बोतलें रखी हैं मैखाने में, और इतनी सारी बोतलें रखी हैं मैखाने में, तो जाम सिर्फ एक से ही क्यों पिया जाए। बहुत शुक्रिया। हालांकि ये कविता इस लायक नहीं थी, मैं कुछ अच्छा पढ़ देता हूँ। मैं एक अच्छी कविता सुना देता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं भी श्रृंगार लिखता हूँ, और ये मजाक था। मेरे कुछ दोस्त थे जो उनके लायक था, ये मैं उनके लिए लिखा था। मैं अपने मन की एक कविता पढ़ता हूँ, सुनिएगा। कल अचानक से मेरे ख्वाबों में आई वो हसीना, कल अचानक से मेरे ख्वाबों में आई वो हसीना। हाँ वही जिसको मैं जीवन में भी लाना चाहता था, कल अचानक से मेरे ख्वाबों में आई वो हसीना। देख कर सीना मेरा जोरों से धड़का था जिसे, देख कर सीना मेरा जोरों से धड़का था जिसे। हाँ वही जिसको मैं सीने से लगाना चाहता था। देख कर पहली नजर जो शर्मा कर हंसने लगी थी, हाँ वही जिसको मैं जीवन भर हंसाना चाहता था, कल अचानक से मेरे ख्वाबों में आई वो हसीना। देख कर सीना मेरा जोरों से धड़का था जिसे, हाँ वही जिसको मैं सीने से लगाना चाहता था। सच है कि रब है जिसे मैं देख कर कहने लगा था। किसी खूबसूरत चीज़ को देखो या किसी व्यक्ति को देखो, स्त्री को देखो, तो लगता है नहीं भगवान है, कुछ अच्छा है धरती पे। तो सच है कि रब है जिसे मैं देख कर कहने लगा था, हाँ वही जिसको मैं अपना रब बनाना चाहता था। हाँ वही जिसको मैं अपना रब बनाना चाहता था। और दिल टूटने पे अरिजीत सिंह का गाना सुनने वालों, वो नहीं मैं गीत जिनके सुन रहा अब मौन दिन भर, वो मैं जिनके साथ गाना गुनगुनाना चाहता था। वो है जिसके साथ गाना गुनगुनाना चाहता था, कल अचानक से मेरे ख्वाबों में आई वो हसीना। हाँ वही जिसको मैं अपने जीवन में लाना चाहता था। अंतिम मन सुनिएगा। वो जिसे मैंने कहा था साथ हरदम मैं रहूँगा, वो जिसे मैंने कहा था साथ हरदम मैं रहूँगा। हाँ वही जिसके मैं घर डोली ले जाना चाहता था। ख्वाब टूटे वादे टूटे रह गई कविता अधूरी, ख्वाब टूटे वादे टूटे रह गई कविता अधूरी, वरना मैं महाराजपुरी कविता सुनाना
चाहता था, कल अचानक से मेरे ख्वाबों में आई वो हसीना। बहुत शुक्रिया।